नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 23 जून 2020 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप विंग्स स्टडी IQ पर भी जाकर इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आखिरकार सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 मिलियन साल पुराने जीवाश्म मंडे के पीछे के रहस्य को सुलझा लिया है। सिमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो सिमोर द्वीप स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका के सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 मिलियन साल पुराने जीवाश्म मंडे के पीछे के रहस्य को वैज्ञानिकों ने आखिरकार सुलझा लिया है। कुछ अनुमान को इसकी उम्र 66 मिलियन वर्ष होने का सुझाव देते हैं। जीवाश्म को एक बिना हवा वाली अमेरिकी फुटबॉल की तरह दिखाता है। चीनी संग्रहालय में रखा गया था और इसका नाम द थिक रखा गया है। तो याद रखिएगा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आखिरकार सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 मिलियन साल पुराने जीवाश्म अंडे के पीछे के रहस्य को सुलझा लिया है। सिमोर द्वीप कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात के 97% के लिए टैरिफ छूट की पेशकश की है? तो किसने की है? चीन ने। बांग्लादेश को लुभाने के लिए चीन ने 1 जुलाई से प्रभावी 97% बांग्लादेशी उत्पादों के लिए टैरिफ छूट देश को भारतीय व्यापार को बढ़ावा दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत करने के लिए चर्चा आयोजित करने के लिए 1 महीने बाद यह फैसला किया है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात के 97% के लिए टैरिफ छूट की पेशकश की है? तो किसने की है? चीन ने। बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन की कैपिटल है हमारी बीजिंग। चीन की करेंसी है युआन और चीन के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो किसने की है? कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस स्वास्थ्य पॉलिसी के तहत 18 से 65 वर्ष की आयु के सभी ग्राहक 120 दिनों की वैधता अवधि के साथ 399 रुपये के मामूली प्रीमियम पर कोविड-19 के लिए 3 लाख रुपए तक का कवर प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो किसने की है? कर्नाटक बैंक ने। बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर हैं बेजुवाईवाला और कर्नाटक के CM हैं VS येदियुरप्पा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंत्रालय ने असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? पृथ्वी विकास विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसतन तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इस तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बताया गया है। इसके अलावा इसमें 1976 से 2005 की तुलना में अप्रैल जून हीट वेव के 2099 तक 4 गुना अधिक होने की भविष्यवाणी की गई है। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है? किसने की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन अ पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, हाल ही में किसके द्वारा गुड गवर्नेंस
प्रैक्टिस इन अ पैनाडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन के अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के साथ देश भर में प्रमुख मिशन के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है? तो किसने की है? कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ने अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के साथ देश भर में प्रमुख मिशन के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की है। AIM और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक रणनीति साझेदारी के इरादे का विवरण SOI पर हस्ताक्षर किए गए और उसी के लिए एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आदान प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन के अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के साथ देश भर में प्रमुख मिशन के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है? तो किसने की है? कोल इंडिया लिमिटेड ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को पश्चिम बंगाल में शराब पहुंचाने की मंजूरी मिली है? तो किस किस को मिली है? अमेजन और बिग बास्केट। Amazon.com को पश्चिम बंगाल में भारत में खाद्य वितरण बाजार में कदम रखने के लगभग एक महीने बाद शराब देने की मंजूरी मिली है। अलीबाबा समर्थित भारतीय किराना उद्यम बिग बास्केट ने भी राज्य में शराब पहुंचाने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी को पश्चिम बंगाल में शराब पहुंचाने की मंजूरी मिली है? तो अमेजन और बिग बास्केट को। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का किस भाषा का संस्करण लॉन्च किया गया है? तो किसका किया गया है? हिंदी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्ट अभ्यास NTA ऐप का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस ऐप का अंग्रेजी संस्करण एक महीने पहले लॉन्च किया गया था। अब तक 9.50 लाख छात्रों ने यह मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है और करीब 16.30 लाख परीक्षार्थी इसके जरिए हो चुकी हैं। तो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का किस भाषा का संस्करण लॉन्च किया गया है? तो हिंदी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 दवा लॉन्च की है? तो किसने की है? ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने हल्के से मध्यम कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए ब्रांड नाम फेविफ्लू के तहत एंटीवायरल ड्रग फेविपिर लॉन्च किया है। फेविपिर कोविड-19 के उपचार के लिए पहली मौखिक फेविपिराविर अनुमोदन दवा है। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 की दवा लॉन्च की है? किसने की है? ग्लेनमार्क फार्मा ने। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।